सबसे पहले तो हम भाजपा सरकार का ही धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डिग्री कॉलेज जो हमारे नीली नाला में है। तो ये युवाओं की मांग है यहाँ पे कि जीव थाती के अंदर या कहीं भी स्पेस मिलता है तो वहाँ पर जो है स्टेडियम होना चाहिए। तो खाना चाहे मेरे घर में बना है या नहीं बना है, मुझे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं रहती कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे चिंता सिर्फ ये रहती है कि मेरे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, कि मेरा राजनीति कोई लक्ष्य नहीं था। मैं तो एक गांव की महिला हूँ, गांव की बेटी हूँ। जीव थाती को अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी जो मार्केट है कैमलडंगा मार्केट को मतलब एक हम सेमी सिटी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक जब भी आप जाएंगे सुबह बच्चियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, पैसेंजर शेड वहाँ नहीं है। जो महिलाएं आती हैं कहीं ट्रैवल करने वहाँ खड़ी होती हैं, पैसेंजर शेड नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम नहीं है। तो क्या लगता है कि आपको वहाँ पर भी होना चाहिए ऐसा? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दिल से लोगों के कार्य करूँ। आप मजालता वाली साइड चले जाओ, है ना, पूरा खड्डे हैं। थोड़ा पीछे ठंगरा वाली साइड चले जाओ, मोड़ पे खड्डे हैं। तो ये आपका ही एरिया है सारा। बाकी जगह काम अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ लुक डल जाती है, खड्डे भर जाते हैं, तो हमारे ही बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं बसेस में बैठ के, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई गिर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा। तो अब आप क्या आने वाले समय में इस पर कोई एक्शन होगा? जी सर, मेरा पूरा एक्शन होगा। मैं वंदे मातरम सभी को। आप देख रहे हैं जेके फैक्ट, मैं हूं प्रदीप जमवाल। आज जेके फैक्ट की टीम उधमपुर जिला के जिपथाती इलाके में है और आज हम आपकी मुलाकात डीडीसी टिकरी आशु शर्मा जी से करवाएंगे और पूरा उनके एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और एक महिला होने के नाते कितना संघर्ष उनको करना पड़ता है, पूरी बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आशु जी, आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे निवास स्थान पर जिपथाती इलाके में आए। आशु जी, हम बात करते हैं ऐसे कि 3 टायर सिस्टम आया ना, और पंचायती राज जो और मजबूत हुआ, तो उस पंचायती राज को आप सबसे पहले कैसे देखते हैं कि ये अच्छा स्टेप था सरकार का कि पहले जैसे था वैसे ही ठीक है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को जो है आगे आने का एक मौका दिया, और ये जो 3 टायर सिस्टम है इसको भी हमारे देश में फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने लागू किया। तो आज आप देख रहे हैं कि 3 टायर सिस्टम आने की वजह से हमारे गांव में जो पिछड़े हुए इलाके थे काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरे इलाके हैं काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे आपने जंगल गली, जसरकोट, जो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो मेरा यहाँ पर महीने के या 2 महीने के आना जाना लगा रहता है। काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दिल से लोगों के कार्य करूँ। आपने कहा, लेकिन इंटरव्यू आगे करने से शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि इनका संघर्ष कैसे रहा, इन्होंने जीवन में कैसे शुरुआत की, क्योंकि एक महिला है और राजनीति में इनका आना ये कैसे संघर्ष रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे मतलब राजनीति में अपना पाँव रखा, वो किसका हाथ था पीछे? प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा राजनीति कोई लक्ष्य नहीं था। मैं तो एक गांव की महिला हूं, गांव की बेटी हूं। ये संघर्ष मेरे छोटे देवर जो है वो 3 साल जो है वाटरशेड के चेयरमैन रहे। उसके बाद उन्होंने सरपंच की इलेक्शन अपने जी पंचायत में लड़ी और वहाँ से उन्होंने 5 साल का टेन्योर अपना पूरा किया। उसके बाद दोबारा फिर से वो सरपंच बने। आज 12 साल हो गए उनको इस कार्यकाल में जुड़े हुए। तो ये जो मुझे राजनीति में जो स्टेप मिला, आगे आने का मौका मिला, ये मैं पूरा श्रेय अपने देवर छोटे भैया सरपंच जी का ही दूंगी। जैसे आपने राजनीति में कदम रखा ना, तो जिपथाती में मुझे लगता है आप पहली महिला हैं जिन्होंने पूरा अच्छे से संघर्ष किया और आगे बढ़ते गए। तो आपको क्या क्या चुनौतियां शुरुआत में फेस करना पड़ी, क्योंकि एक महिला है, कभी इतना क्षेत्र में घूमे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने अलग अलग लोगों के घरों में प्रवास किया, उनके गांव में गए, तो वो कैसा आप संघर्ष जो है आपको देखने को मिला? देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि मुझे ये टिकट अनाउंस हुई है, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि कभी मैं क्षेत्रों में गई नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन मेरी जो टिकरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये लोग मेरे नहीं हैं।
सभी युवाओं ने, मेरी बहनों ने, माताओं ने बढ़ चढ़कर मेरा साथ दिया और मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार भी दिया। इस खुशी के साथ मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ती गई और उन सब ने मेरी मुकाम जो मुझे हासिल करवाई। और आज इस मंच से मैं बोलती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया और आज मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को इतना टाइम नहीं दूँ, अपने लोगों को दूँ, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करूँ। मुझे सच बताऊँ मैं भैया कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, खाना चाहे मेरे घर में बना है या नहीं बना है, मुझे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं रहती कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे चिंता सिर्फ ये रहती है कि मेरे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, मेरे लोगों को क्या कमियाँ आ रही हैं और मैं उनको कैसे उनका सलूशन निकालूं। मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि मेरी वजह से कोई मेरा परिवार दुखी ना हो। मेरी टिकरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा परिवार है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ही भाई बहन, मेरे माता पिता सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनका आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। जब से आप डीडीसी बने हैं ना, तो अपने एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट काम भी आपने करवाए, चाहे वो सड़कों की बात करें, हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें। तो एक मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि जैसे आपने पानी की समस्या लोगों को काफ़ी आती थी, आपने हैंड पंप जगह जगह लगवाए, उसका रंग जो भगवा आपने करवाया उसका क्या कारण है? मैंने शुरू में काफ़ी दिक्कत आई, जब भी मैं इलेक्शंस में गई, जब घूमी तो लोगों की यही दिक्कत की हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो मैंने बोला जब हम जीत के आएंगे आपकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व ज़रूर करेंगे, ये हमारा आपसे अटल वादा है। फिर हमने जितना हमारे पास फंडिंग थी उसके हिसाब से हमने कुछ पिछले कपैक्स में हैंडपम्प्स रखे और प्रायोरिटी उन जगहों को दी यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं थी। पिछले साल हम नए नए क्षेत्र में घूमे थे तो इतने जानकारी भी नहीं रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पूरा उसका माहौल का पता चल गया। अब जब हमने नेक्स्ट टाइम जो हैंडपम्प्स रखे, पिछले साल 5 लगवाए थे, इस साल 8 लगवाए, तो उसका जो आप पूछ रहे हो कि भगवा रंग क्यों रखा, क्योंकि वो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रंग है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो भगवान से जुड़ा हो और भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे लोगों पर बना रहे, यही हमारी जो है लक्ष्य। कि जिप थाती के अंदर मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी जो है पानी की समस्या ना हो। वो अलग बात है कि अभी नलकों का काम चल रहा है, पाइपें बिछ रही हैं, जगह जगह जो है जहाँ कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग देखते हैं कि गांव में जो है सड़कों का जो जाल है वो काफ़ी बिछते जा रहा है और गांव-गांव में सड़कें पहुंचती जा रही हैं, लेकिन लुक भी डल रही है उनमें। लेकिन कई बार ऐसा लोगों का कहना है, मैं बड़ी बार जाता हूं तो वो जो लुक डल रही है वो उखड़ती जा रही है, अच्छे से नहीं डल रही है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कमी है उसके अंदर, या फिर वो जो कोई ठेकेदार है या वो क्वालिटी की लुक नहीं डल रही है, क्या कारण है आपको? देखिए भैया, हम तो अपने से जब भी हम फर्स्ट टाइम मंच पर गए थे तो हमने एक ही चीज़ रखी थी कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन आप देख रहे हैं 3 टायर सिस्टम बढ़ रहा है आगे, आहिस्ता आहिस्ता ये भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि लोग आप जैसे बोल रहे हो कि ठीक नहीं पड़ रही है, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अब हम मौके पे वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो है ठेकेदार काम कर रहे हैं। जब जेई की जो कंप्लेंट्स होगी उनको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इन्होंने कहा कोशिश रहेगी, लेकिन ठीक है, जहाँ कोशिश हुई है, अगर हम अपने जिप थाती सड़क की बात कर लेना, बड़े अच्छे से ये रोड जो है चौड़ा हुआ, काफ़ी अच्छे से दोनों साइड नालियाँ भी निकली हैं। लेकिन इस रोड पे आप भी मुझे लगता है डेली ट्रैवल करते होंगे ना, तो अब मैं कहूँगा कि आप खुद ही कह देंगे कि लोग क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, है ना, तो वो खड्डे जो है, आप अभी हाल ही में वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, लड़के की डेथ भी हो गई है नीली नाला वाली साइड। तो जगह जगह खड्डे पड़े हैं, रात को कोई आता है गिर जाता है। और भी यहाँ बड़े लीडर्स हैं, है ना, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बात उठाते हैं, लेकिन आपके पास पावर है, तो आपको क्या लगता है कि ये खड्डे भरने चाहिए या ऐसे ही चलेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये खड्डे भरने चाहिए और बहुत जल्द ही भरेंगे। लेकिन ये चीज़ अपोजिशन वाले कह सकते हैं, आपके पास पावर है और घर के बाहर भी मुझे लगता है खड्डे होंगे सड़क पे, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पहले घर का काम बाद में हो, पहले लोगों का होना चाहिए, या पहले घर का भी होना चाहिए और लोगों का भी होना चाहिए? देखो, मेरी एक ही कोशिश है कि मेरे घर का ना हो, लोगों का हो। रही बात सड़क की, तो कुछ कमियां हमारे लोगों में भी है, सारी हम डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर जब ये रोड बन रही थी तो हमारे लोगों ने ही दिक्कत क्रिएट की थी कि यहाँ से हम अपनी स्पेस नहीं देंगे।
तो जिसकी वजह से आज यहाँ पर खड्डे हैं। इसका जो पूरा जो मैं श्रेय देती हूँ कुछ लोगों का है, कुछ डिपार्टमेंट का, क्योंकि उनको आपस में सहमति करनी चाहिए थी और आपने थोड़ा लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी ताकि हमारा रोड अच्छा बने। बिल्कुल नहीं, वो आपकी बात सही है वो, लेकिन जैसे जो जहाँ लुक डली है वो भी खड्डे उखड़ गए। आप मजालता वाली साइड चले जाओ, है ना, पूरा खड्डे हैं। थोड़ा पीछे ठंगरा वाली साइड चले जाओ, मोड़ मोड़ पे खड्डे हैं। तो ये आपका ही एरिया है सारा, बाकी जगह काम अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ लुक डल जाती है, खड्डे भर जाते हैं, तो हमारे ही बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं बसेस में बैठ के, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई गिर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा। तो अब आप क्या आने वाले समय में इस पर कोई एक्शन होगा? जी सर, मेरा पूरा एक्शन होगा। मैं पूरा अपने इलाके को देखूंगी किस प्रकार से इसकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ जरूरी नहीं है जिप ताती इलाका ही करेंगे, मेरी पूरी टिकरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक चीज़ को देखूंगी। ये मेरी कोशिश है। देखो, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पूरी कोशिश है। आशु मैम जो है लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जहां कोई दिक्कत है इनका पूरा प्रयास रहता है कि उसको हल किया जाए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारे जिप थाती को अगर हम देखें तो टूरिज्म के लिए भी यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो जैसे हम जिप की बात करें, यहाँ काफ़ी प्राचीन जो है आप शंभू शिव भगवान का मंदिर है। हम चंग माता की बात करें, हम चिड़ई मुतल की बात करें, हम सुनाड़ी क्षेत्र की बात करें गोपालपुर की, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस इलाके की जो है एज ए टूरिज़्म कोई प्लान में है कि इसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखो भैया, हमने तो इसके लिए भी भरपूर कोशिश की है कि जो हमारा ये इलाका है, काफ़ी देव स्थान है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं, माता के मंदिर हैं। आपने शंभू जी की बात की, तो यहाँ पे शिवरात्रि को हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और ऐसे भी यहाँ पे मेला लगा ही रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो लोकल लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो, कि गांव के लोग बाहर ना जाएं काम के लिए, उनको इनकम ऑफ सोर्स यहीं मिल जाए। तो जैसे आपने यहाँ चढ़ई की बात की, तो उसका भी प्रोजेक्ट हमारा गया हुआ है, जल्द ही वहाँ पे भी काम होगा। जंगल गली एरिया है, हर वक्त जब भी कोई बात होती है तो हम उसको भी टूरिज़्म में लाने की कोशिश करते हैं। चंग माता है, देखो हमारा टूरिज़्म बाहर जाने की कोशिश ही ना करें, यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ आए और हमारे लोकल लोगों को इसका बेनिफिट मिले। हमारी यही प्रयास है कि हमारा जो टेन्योर है हमारे आवाम के लिए हो, आवाम की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हो। इन्होंने कहा कि टूरिज़्म को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे जंगल गली की बात हो, चढ़ई मुतल की बात हो, जहाँ जो भी अन्य स्थान है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मैम काम कर रहे हैं, लगातार आने वाले दिनों के अंदर ये जो है काम और बढ़ेगा। मैम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे हमारी जिप थाती में एजुकेशन सिस्टम की ना। हम बात करें, हमारे यहाँ कॉलेज खुला है, नीली नाला कॉलेज, हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी हैं, चढ़ई में है, बड़ोला में है, टिकरी में है ना, गढ़ी में है। तो आपको क्या लगता है कि गांव का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से और कम होते जा रहा है? वहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे वहाँ कमरों की कमी है, वो कम होती जा रही है, कंप्यूटर लैब नहीं है, या फिर कुछ काम हो रहे हैं? और क्या लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस होती है, उधमपुर स्कूल में जाओगे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा गाँव में भी जो है इन चीज़ों को बढ़ावा मिलने लगा है। तो आपके कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या देखा कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है? सबसे पहले तो हम भाजपा सरकार का ही धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डिग्री कॉलेज जो हमारे नीली नाला में है। क्योंकि हमारे काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, जंगल गली, जसरकोट, जिन बच्चों को उधमपुर में जाना पड़ता था, अब उनको इतनी सहूलियत मिली है कि वो यहाँ पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं तो बच्चों की एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ती थी, बेटियां हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकती। तो आज हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमारे एक्स एमएलए गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गांव में डिग्री कॉलेज को लाया। रही बात बिल्डिंग की, तो आज आपने देखा कि जब से भाजपा सरकार है, करोड़ों की बिल्डिंग चढ़ई में बन रही, शायद कंप्लीट होने को भी आ गई है वो। अभी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ोला में वो भी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी उसी का काम ख़त्म हुआ। रही बात टिकरी हायर सेकेंडरी स्कूल की, वो तो उसका टेंडर लगा हुआ है, 2,65,00,000 कुछ अमाउंट है उसका, वो भी जल्द ही बिल्डिंग हमारी तैयार होगी। तो हमारा जो मेन मोटिव यही रहता है कि अब हमारी जो मेन मोटिव है, हायर सेकेंडरी स्कूल जिब और हायर सेकेंडरी स्कूल जंगल गली, ये 2 जगहों पे हमारा मेन फोकस है कि वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कि ताकि उन छोटे छोटे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। आप देखते हैं कि जिब थाती इलाके में जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, बच्चियों को एक पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। तो हमारा इसमें भी यही प्रयास है
रही बात स्मार्ट क्लासेस की, पिछले साल जो हमारा कपेक्स आया था तो हमने ब्लॉक टिकरी में एक स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो सामान वितरित किया था। अब हमारा ब्लॉक उधमपुर भी आता है, हम 2 ब्लॉक में कार्य करते हैं, तो ब्लॉक उधमपुर को इस कपेक्स में हमने देने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चों को जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर और बेहतरीन मिले, ताकि हमारे गांव के युवा है आगे बढ़े। और जिस प्रकार सिटी के बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमारे युवा जो है गांव के बाहर आके निकले। तो हमारा इसमें भी यही प्रयास है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं स्कूल एजुकेशन में, तो हम उनको भी पूरा करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम भी अब जिबथाती इलाके में, जंगल गली की बात करें, टिकरी की बात करें, काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम अगर और अच्छे से बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे यहाँ टिकरी की बात करें, यहाँ फिर हम बड़ोला हाई सेकेंडरी की बात करें, चिड़ई की, यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है। काफ़ी बच्चों को जो है यहाँ से एडमिशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो दिक्कत काफ़ी आती है। तो क्या लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम हमारे बड़ोला हाई सेकेंडरी में होनी चाहिए आने वाले समय में? इसके लिए क्या योजना है? कॉमर्स स्ट्रीम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है, तो वो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपने बताया तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ पे लाएंगे, टिकरी में भी लाएंगे और बड़ोला में भी स्कीम्स को जरूर लागू करेंगे। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते और बातचीत करते हुए हम जिबथाती को अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी जो मार्केट है, कैम्बलडंगा मार्केट को मतलब एक हम सेमी सिटी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आज तक जब भी आप जाएंगे सुबह बच्चियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, पैसेंजर शेड वहाँ नहीं है। जो महिलाएं आती हैं कहीं ट्रैवल करने वहाँ खड़ी होती हैं, पैसेंजर शेड नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम नहीं है। तो क्या लगता है कि आपको वहाँ पर भी होना चाहिए ऐसा? देखो, अगर आप स्पेस देते हो हमें कैम्बलडंगा में, ज़्यादा मैं तो नहीं दूंगा स्पेस। लोग जो हैं वहाँ के, लैंड तो लोगों की है, गवर्नमेंट लैंड होती है तो हम वहाँ पे बना सकते हैं। इसमें एसवीएम के तहत हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है कि बाथरूम होने चाहिए। हम बाथरूम, लेकिन बाथरूम की क्लीननेस किसने रखनी है, ये भी तो जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए। तो आप यहाँ के नेता हैं, लोगों ने आपको चुना है, लोग तो आपको पूछेंगे ना। देखो, कैम्बलडंगा की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन जिप की करूँगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है कि हम यहाँ बाथरूम बना सकें। मैंने पहले भी बात की थी अपने भाई सरपंच जी से, तो उन्होंने बोला कोई लैंड ही नहीं है तो हम कहाँ पे बाथरूम यहाँ पे बनाएं। तो पैसेंजर शेड लैंड मिलती है तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। राजनीति कोई हमारा स्टेप नहीं है, क्योंकि राजनीति में ना हम पहले थे ना अभी हैं। सिर्फ हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा सा वो तो ठीक है, लेकिन अब लोगों की निगाहें आप पर ही हैं, क्योंकि आप यहाँ सब जहाँ भी हम जाते हैं तो आपकी चर्चा हमेशा होती है कि अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि कैम्बलडंगा में, क्योंकि एक बहुत अच्छा हब है वहाँ मार्केट का, आने वाले समय में और बढ़ते जा रहा है। लेकिन वहाँ चाहे बातचीत करके लोगों से कैसे भी हो, वहाँ पर वॉशरूम और शेड जो है पैसेंजर शेड वो बनने चाहिए। तो ये आपसे उम्मीद रहेगी। हम कोशिश करेंगे वहाँ की जनता को इकट्ठा करके मीटिंग्स करेंगे कि जहाँ वो चाहेंगे हम बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा, आप देख रहे हैं कि अगर जनता जो है जगह देती है, कहीं सरकार की जगह मिलती है, तो हम वहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे, पैसेंजर शेड बनाया जाए, वॉशरूम्स बनाए जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिबथाती के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जिबथाती का युवा जो है वो अब युवा जो है वो खेलने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। कुछ युवा जो है यहाँ नशा भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जिबथाती के अंदर भी कोई स्टेडियम हो, है ना, तो हमारे युवा जो है यहाँ से उधमपुर जाते हैं स्टेडियम में खेलने के लिए, गाड़ी में जाना काफ़ी मुश्किल होती है, कुछ नशा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पार्क भी नहीं है कि शाम को खेला जाए, यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम भी नहीं है। तो ये युवाओं की मांग है यहाँ पे कि जिबथाती के अंदर या कहीं भी स्पेस मिलता है तो वहाँ पर जो है स्टेडियम होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम अपनी सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई स्टेडियम हो। जो हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छी उपलब्धियां हो यहाँ पे। आप आग्रह करेंगे, आपसे उम्मीद है लोगों को? देखो, हमारे पास कितना है, 71 लाख अमाउंट होता है और 17 हमारी पंचायतें हैं। अगर आप देखो तो 4 लाख के करीब एक पंचायत को जाता है। 4 लाख से क्या बनता है? नहीं, वो तो बीडीसी का भी अलग से फंड्स रहता है, सरपंच का। तो स्टेडियम के लिए थोड़ा सा युवाओं का बड़ा आग्रह, स्टेडियम जो है जिबथाती में होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में हम बात करेंगे, या फिर यहाँ स्पेस नहीं है? हमसे होगा तो हम अवश्य करेंगे। अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी हर
दिल कोशिश है। इन्होंने हर चीज़ के लिए कहा हम कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन अब ये है कि वो कोशिश कब जो है सफलता का रूप लेगी वो जनता ही डिसाइड करेगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समाज के अंदर महिलाओं की हमेशा बात की जाती है और महिला ही हैं जो समाज का आने वाले समय में नेतृत्व भी करेंगे। तो एक महिला होने के नाते आप महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, तो बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपनी बच्चियों को जो है बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, या फिर उनको बाहर कहीं दूर जाना हो, कोई कैंप लग रहा है वहाँ नहीं भेजते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षित नहीं है हमारा उधमपुर, हमारा देश सुरक्षित नहीं है एक महिला के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे उधमपुर का जिला संयोजक बनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारी सरकार नहीं थी तो ऐसा था, लेकिन जब से ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी घर घर जाके अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और हमारी बेटियां हर जो है मंजिल प्राप्त कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जिब गांव की भी, जब थाती टिकरी जहां भी है, हमारी बेटियां सबसे आगे है। अभी कोई भी बेटी हमारी गांव के पीछे नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गांव की बेटियां भी अब आगे बढ़ने लगी हैं। तो अब बेटियां भी जो हैं अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रही हैं। तो अब इनसे आखिरी प्रश्न रहेगा मैम, आपसे आखिरी प्रश्न यही है कि आप जिब थाती के लोगों को एक जो है समाज को बेहतरीन बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम समाज में कैसे रहें? मैं सिर्फ एक जिब थाती के लोगों को नहीं बोलूँगी, मैं पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बोलूँगी कि अगर हम अपना भला चाहते हैं तो एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर पार्टीबाजी नहीं करनी। एक समान, छोटा बड़ा सबको रिस्पेक्ट दो और आगे बढ़ो। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं और सबके कार्य जो है हों और मेरी वजह से किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरा यही संदेश है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम से हमने काफ़ी लंबी चर्चा की और इस चर्चा के अंदर हमने इनकी एरिया में जो भी डेवलपमेंट काम हुए थे इन्होंने बताया, चाहे वो सड़कों की बात हो, स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम की बात हो, उनको अच्छे से जो है प्रायोरिटी में रखा गया है और काफ़ी काम भी हो रहे हैं। कॉलेज की बात की तो कॉलेज यहाँ खुला है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मैम। और कुछ चर्चा हमने ये भी की जो आने वाले समय में मैम जिन पर काम कर रही हैं, और कोशिश रहेगी कि जिब थाती के अंदर स्टेडियम को लेकर भी बात की जाए, जिब थाती के अंदर एम्बुलेंस को लेकर भी बातचीत की जाए, और जिब थाती के अंदर जो है जगह जगह जो है टूरिज़्म स्पॉट जो है वो बनाए जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन देवस्थान है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हमारा जेके फैक्ट के माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें, क्या ये काम जो है होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ भी डीडीसी है, आप भी जो लोग इसको देख रहे हैं वहाँ प्रश्न करें कि हमारे इलाके में टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, वहाँ के नेताओं को पूछें। वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो पक्का पूछें। वहाँ पर टूरिज़्म स्पॉट को बढ़ावा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो पक्का पूछें। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की और एक अच्छा प्रयास रहा, जिससे जनता को भी पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या विज़न है अपने एरिया का। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट।